जय माता दी दोस्तों, आज सोमवती अमावस्या पर जाने उनकी कथा। कैसे कुंवारी कन्या को मिलेगा अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान। सोमवती अमावस्या है। आज ही सावन का दूसरा सोमवार सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। अमावस्या के दिन राहु ज्यादा हावी होते हैं। ऐसे में इस दिन श्रोत का पाठ राहु के बुरे असर को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही साथ राहु के दोष से भी मुक्ति दिलाता है और नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। जानते हैं सोमवती अमावस्या की कथा के बारे में। इस कथा को व्रत के साथ जरूर सुने और कथा को जरूर कहें। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और पुत्री रहते थे। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। लड़की के माता पिता ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उनके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने बताया, कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे तो वह महिला उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। इसके बाद वह कन्या का विवाह हो सकता है। इस कन्या का वैध योग मिट जाएगा। साधु ने यह बात बताया और वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के से ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करने लगी और अपने घर वापस आ जाती थी। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही सुबह उठकर उसके घर आता है और सारे के सारे काम काज करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करते हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी की सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसका पति गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली गई, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन हरियाली अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा। इस तरह धोबिन का पति भी जीवित हो उठा। दोस्तों, इस व्रत को करने से भगवान आपको सौभाग्य देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी सी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।